सबको जय भीम। आपने पीछे से शांति बनाए रखी, आपने एक दूसरे से मिलजुल कर बातें शुरू जारी रखी। यही तरीका होता है आंदोलन चलने का। बात हो रही है तब तक यहाँ से आप हिले डुले नहीं। तो साथियों, बात हमने ये की, वहां पर जाते ही हमने सारी मांगों का जो मांग पत्र था, मांग पत्र हमने आईजी साहब हैं उनको रखा, संभाग आयुक्त वहां पे थे उनको रखा, और कलेक्टर साहब वहां पर थे उनको रखा। मोटी बात यह है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कुछ काम उन्होंने कहा है कि हाँ हम ये कर देंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे सामने कुछ रखा नहीं। अजय पाल जी लांबा हैं, उन्होंने ये आश्वस्त किया है एक चीज के लिए कि जिस विक्रम सिंह ने, शंकर जी जो गुजर गए, उनके लिए उनके जो हत्यारा था फतेह सिंह, उसको पकड़ते समय अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए उनको सस्पेंड अभी कर दिया जाएगा। ये अजय पाल जी लांबा को एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमने ये कहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन के लोगों ने कहा है अगर उनका घर अवैध जगह बना हुआ है तो निश्चित तौर पर उस घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, और अगर गलत जगह पर नहीं है तो हर व्यक्ति का ये राइट होता है, उसको हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। तीसरा है, सरकार के सामने जो जो मोटी मोटी मांगे हमने रखी, मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, इनके ऊपर सरकार का अभी कोई रुख हमारे पास नहीं आया है। तो हम ये कह के आए हैं कि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी हम हटने वाले नहीं हैं। तीसरा, हथियार के लिए हमने कहा है ये कलेक्टर लेवल का मामला रहता है, कलेक्टर इसमें कर सकता है, लेकिन एक प्रोसेस होती है। उन्होंने ये कहा है कि हम जरूर हथियार दे देंगे, लेकिन प्रोसेस को आप पूरा करके लेके आइए। तो उसमें टाइम लग सकता है प्रोसेस में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हम कहीं ना कहीं सकारात्मक रवैये के लिए प्रशासनिक लेवल के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन सरकार के रवैये से हम नाराज हैं। सरकार नकारात्मक रुचि रख रही है दलितों के प्रति राजस्थान में, एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो प्रशासन हमारे आंदोलन का हिस्सा है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं है। पूरे राजस्थान में हम आपके बैंड बजाने का काम करेंगे, राजस्थान की भाजपा सरकार का। हमने बैठकर संभाग आयुक्त, आईजी साहब, एसपी साहब को यह कहा है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ यह आंदोलन यहाँ के एक शंकर जी के लिए नहीं है। इस तरह के आंदोलन से कमजोर तबकों को ताकत मिलती है, उनको आत्मबल मिलता है, और सरकार में बैठने वाले लोगों को, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, इन तबकों के लिए स्पेशल वो प्रावधान करें। राजनीतिक दबाव में आकर इसलिए भी सर ये लड़ाई है, तो आप इसको ये ना समझे कि हम कोई प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक जीवन जीने में दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव ढाणी में दलितों, आदिवासियों, वंचित ओबीसी के लोगों को टारगेट किया जाता है, और सामाजिक व्यवस्था जातिवाद की इसमें राजस्थान में जो बनी हुई है, उसको भी हम खत्म करने के लिए यह धरना कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोग मजबूत रहिए। राजस्थान सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। सिर्फ आप यहां पर मौजूद लोग हैं, उनसे इतना सा मेरा आग्रह है, इस आंदोलन को अगर लंबा लेकर चलना है तो हमें सहयोग करना पड़ेगा शांति का, हमें सहयोग करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि यहां पर जितने भी जवान हमारे पुलिस में लगे हुए हैं, ये हमारा ही हिस्सा है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगे हुए हैं।
तो हम इनको तो ये कह देंगे आप तो छुट्टी पर रहिए, हम